बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज पूरे देश की, विदेशों की एक आंखें लगी थी कि राहुल गांधी आज कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा बॉम्ब स्फोट करने वाले हैं, लेकिन सडनली वो बात अभी तक सामने में नहीं आई कि उन्होंने क्यों थोड़ा सा पोस्टपोन किया या क्या हो गया। लेकिन एक बात निश्चित रूप से सामने में आई है, वो जो कि बीजेपी के बहुत सारे सांसद राहुल गांधी को मदद करने के लिए या उनके फेवरेबल आने की कोशिश किया। ये बात एक छोटे से इसमें आए, उसमें के ऊपर में बहुत कोई ऐसी बात नहीं चली, ना कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर में चर्चा हो गई, कोई यूट्यूब में भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि जैसे भी वो उन लोगों ने, जितने लोगों ने खेला किया बीजेपी के लोगों ने, उसमें वहाँ से एक क्लरिकल से लेके तो हाईएस्ट लेवल तक के सभी लोग कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व थे। इसमें ये मतलब जो कहे, राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं ऐसा बॉम्ब स्फोट करूंगा और यदि ये कुछ हो जाता तो कई लोगों के सर्विसेज चले जाते थे, कई लोग जेल में जा सकते, या ये डर के मारे आरएसएस या बीजेपी ने बहुत बड़ा खेमा कर दिया। शायद हो सकता है कि उन्होंने राहुल गांधी को बोला होगा कि भाई हमें यार ये सब तंग मत करो, तुम्हें चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करो, और आप भी जो लोग एमपीज हैं वो सब के सब रिजाइन करने के लायक कोई सिचुएशन पैदा मत करो। आपको हम मोदी को भी निकालते, शाह को भी निकाल देते, लेकिन आप जिस तरीका से जो अभी जो बात और जो बातों की मैं बॉम्ब स्फोट करूंगा, तो ये सब सिचुएशन की वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बाकी उनके अलायंस पार्टनर ने उन्होंने कहा होगा कि भाई उनके को क्या करना है उनका। अभी अपने को सामने तो एक ही इशू है कि सबसे पहले ये मोदी और शाह की जो बदमाशी है वो सब खत्म हो जाए, और अपने को जो भी बिहार में जो खेमा चल रहा है, जिस तरीका से चीफ इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी वहाँ पे जो बदमाशी करने का काम किया है, वो निश्चित रूप से उसको रुकना चाहिए। ये सब सिचुएशंस को तो मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस पद पे अपनी चाल बदलते रहती है, और शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने उनको राहुल गांधी को बोला होगा, या शायद कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को बोला होगा कि भाई अभी तुमने और देश का माहौल खराब मत करो। पब्लिक यदि यह रास्ते पे आ जाती है तो उसके परिणाम सभी को होंगे, वो एक सिचुएशन हो गई। और दूसरा मतलब पूरा का पूरा गवर्नमेंट का एक अलग से अपना एक मुंह बदल गया कि उन्होंने जो ट्रम्प्स को आंसर देना चालू किया है। सबसे महत्व की बात, जो ब्रिक चल रहा था, ब्रिक मतलब एक ऐसी करेंसी का निर्माण कर रहे थे कि जिसके वजह से कंप्लीटली चाइना, इंडिया और रशिया, ये तीनों मिलके बहुत बड़ी एक ताकत से डेवलप कर रहे थे। उसके लिए ट्रम्प को उन्होंने कुछ तो भी सुनाया है, ऐसे कोई सिचुएशन है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा था, मैं बार बार मेरे वीडियो में ये कह रहा था हूँ कि ये कोई ना कोई इंटरनेशनल साजिश होगी कि जिसके वजह से मोदी का और राहुल गांधी को आगे में लाने के लिए कुछ ना कुछ लोग सक्षम रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने कयास लगाए थे वो शायद बहुत करेक्ट हो गए। और आरएसएस भी हर वक्त बहुत फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि आप ब्रिटिशों के ज़माने से लेके तो आगे तक उसका पूरा इतिहास ही है। जब भी कभी वो मुसीबत में आ जाते हैं तो अपने आप को ऐसा सरेंडर कर देते हैं कि जिसके वजह से कोई उनका ये नहीं है, मुकाबला नहीं कोई कर सकता, क्योंकि सो जाते पूरे के पूरे। ऐसे ही आज बीजेपी की आज हालत हो गई होगी, या आरएसएस की हालत हो गई होगी, और उनको लग रहा होगा कि हमारे हजारों और लाखों लोग जिन्होंने मदद की है उन लोगों को, वो सब के सब सो जाएंगे, सब के सब लोगों को सस्पेंड करेंगे, या वो कर्नाटका आज तो उनके हाथ में है ही नहीं, तो कम से कम एक स्टेट के भी लोग यदि यार उसमें से इस तरीका से ये अफेक्टेड होते तो बाकी के स्टेट में भी कोई ऐसा ये नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आरएसएस की बहुत बड़ी एक चाल होगी। और निश्चित रूप से जब मोदी जी और शाह जी ये दोनों भी जब राष्ट्रपति को मिले तो एक अलग टाइप का संकेत मिल रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति को मिलने के लायक कोई सिचुएशन नहीं बनती, क्योंकि राष्ट्रपति के हाथ में कुछ होता ही नहीं। और केवल जब कभी ये तुमको रिसिग्नेशन देते प्राइम मिनिस्टर, तभी वो जाते, या होम मिनिस्ट्री का रिसिग्नेशन दिए तब वो वहाँ पे राष्ट्रपति के पास में जाता है, और ना कोई नहीं जाते। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में कोई अंदरूनी ऐसी बातें चल रही कि जिसके वजह से बहुत के सब डर गए हैं, और उसके परिणाम शायद ये होने की संभावना है।
एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि सीआईएसएफ के मतलब जो जवान होते हैं मिलिट्री में अर्धसैनिक बल, उनके लोगों को आज पार्लियामेंट के अंदर में घुस के वो पूरी सिक्योरिटी क्या उनको ये दिया है और वहाँ से वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे और यहाँ पे वो अपोजिशन पार्टी को डराने का जो काम कर रहे थे वो एकदम से उसके ऊपर में खरगे जी वगैरह सब चिल्लाए, सब बाहर में आ गए कि भाई ये क्या है और हम लोगों को तुम नक्सलाइट बोल रहे हो। मतलब पार्लियामेंट्रियन विरोधी पक्ष को तुम नक्सलाइट बोलना ये कहाँ तक उचित है। ये सब बातों को लेके आज विपक्ष पूरा का पूरा रास्ते पर था, पूरे का पूरा हंगामा हुआ और उस हंगामे के बीच में आज का भी सदन वैसे ही हुआ जो रोज नियमित से होता है। लेकिन निश्चित रूप से ये सब लोगों को है, और अभी कोई शाह को और इनको कोई डरने वाला है ही नहीं। उनको मालूम है कि ये जो जितना भी विपक्ष है उनको समझ रहा है कि ये सब पूरा का पूरा डमरू है, वो सिर्फ बचता है लेकिन कुछ होता नहीं है, उससे ना कोई किसी को फर्क पड़ेगा। और एक सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी बात आज आ गई। एक राहुल गांधी का एक ट्वीट था, बहुत पुराना था। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से चाइना पूरे का पूरा अंदर में घुसा, अब तो 200 किलोमीटर तक का पूरा एरिया घुस गया उनके तरफ में, तो 2000 किलोमीटर का कुछ। तो इसके ऊपर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई आप एक अच्छे नागरिक होने की वजह से उसको जिम्मेदारी से ये करो। अरे ये लोग जब यहाँ के चाइनीज लोग घुस गए, अंदर में आ गए, तो विरोधी पक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। तो उनको बोले कि नहीं, तुम नागरिक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करो। और इस तरीका से जो टिप्पणी हो गई संपूर्ण पूरे मीडिया में आज उसका तहलका होते रहा। काफी लोगों ने उसकी नाराजगी व्यक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि उसने क्या करना चाहिए, विरोधी पक्ष ने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, ठीक है, बाय वर्च्यू आप ये हो गया, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे मुख्य एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज या बहुत ज्यादा कोई तुम भगवान तो नहीं बन गए। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरीका से टिप्पणियां करना, ये सभी लोगों ने उसको नाराजगी व्यक्त की है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाले दिनों में भी उन्होंने सीखना चाहिए। और अभी जो परिस्थिति मैंने आज देखा पूरे सब इसमें, वो आपने इसके राहुल गांधी के फेवरेबल दिख रही है। बहुत सारे लोग, अच्छा बीजेपी नहीं, उन्होंने मिल गए और उन्होंने कहा कि नहीं हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम मोदी के अगेंस्ट में जाएंगे। इसका ही मतलब है कि अभी मोदी का डर खत्म हो गया और वो सब जन चाहते हैं कि तुम ये पूरा जितना भी हो गया इसके पहले वो सबका सब बंद करो। और बीजेपी के एमपीज भी इधर में आना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आज पूरे देश में जो चर्चा हुई और जिस तरीका से संभाषण चले, जिस तरीका से यूट्यूबर्स ने भी अपनी बातों को रखा, तो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे इसमें कुछ गहराइयाँ है। और ये सेशन में ही मोदी जी का ये शायद लास्ट सेशन होने की बात कर रहे हैं। और अभी मोदी के सामने तो एक दो है, इंटरनल ये है मोदी का और आरएसएस का झगड़ा, और उसके बाद में ये विपक्ष का है। विपक्ष बड़ी अच्छी बात है कि विपक्ष इस वक्त कठोर और एक संघ बिल्कुल उनको दिख रहा है और वो ऐसे टूट पड़ रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर में, जिसके वजह से आज सबके सब हले हुए हैं। निश्चित रूप से लोकशाही जो बाबा साहब ने यहाँ पे बनाई है, कि उनको मालूम था कि विपक्ष बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए कि जिसको सत्ताधारी पक्ष को लगना चाहिए कि हम जो भी कुछ एक्शंस करेंगे, हम जो भी कुछ काम करेंगे, उसका हमको पब्लिक को उत्तरदायित्व रहेगा, कि हमें बोलना पड़ेगा, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने ये क्यों किया, सिंदूर हो या और कुछ हो, क्यों किया, क्यों तुमने उसको सीज फायर किया जब तुम जीत रहे थे, ये सब हो गए। तुमको ये भी तुम लोगों ने नकारा कि इधर से पीछे से तुम्हारा चाइना था और आगे से तुम्हारा पाकिस्तान था, उसके बीच में तुम लोग फंस गए थे। तो ऐसे सिचुएशन में फिर किया ही क्यों, और हमारा तुम्हारा जितना भी नुकसान हो गया, जितने भी एयरक्राफ्ट हमारे गिरे, उसके लिए भी आप जवाब दो। तो किसी ने, गवर्नमेंट ने कोई किसी इसका जवाब नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सिचुएशन से पूरी गवर्नमेंट त्रस्त है और इसके परिणाम आने वाले अगले 15 दिन में बहुत ज़्यादा अपने को देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आम्बेडकराइट लोगों ने इसके तरफ में अच्छे से वॉच करो, देखो कि क्या क्या हो रहा है अपने देश में, और संविधान को किस तरीका से वो लोगों ने जो ये करे, सुप्रीम कोर्ट से लेके तो स्पीकर तक का जिस तरीका से उनकी जो रवैया है वो निश्चित रूप से भयावह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तक हम लोग इसी पे भी हमारा वॉच करेंगे। कल मिलते हैं हम लोग फिर नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।